प्यारे बच्चों नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आज आपके सामने एक न्यू कंसेप्ट के साथ आया हूं। तो वो कंसेप्ट क्या, आपने लेक्चर का टॉपिक का नाम सुन ही लिया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का टॉपिक है। तो जानी कि इसमें बेसिक में आपको हर एक लेवल पे पढ़ाऊंगा थोड़ा सा भी, लेकिन इसमें से एक्सरसाइज पे हर क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। चलिए यार टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बेटा। अब देखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या बेसिकली, इसमें जो हमारे बेसिकली यहाँ पे इसका बेसिक लिखा जाए तो एक पूरा टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में डाला था, पूरा मैंने बेसिक आपको इसमें समझाया हुआ, लेकिन आप फिर वापस ध्यान से देखना जाओ। हमने स्टार्ट करनी थी आज एक्सरसाइज। यहाँ पे मान लो कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पे मैं सीधे सीधा मान लेता हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट मान लिया। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, x1 y1, और यहाँ पॉइंट आ गया x2 और y2। तो यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे। तो डिस्टेंस फार्मूला में आपने देखना कि जो हमने किया था वो उसमें क्या सिस्टम हुआ था, सिस्टम सेटअप करने। एक मिनट बेटा, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम चल रही है, देखो आपको बता देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो उसको मैंने प्रूफ आपको करवाया था। उसका फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। जी मैंने आपको इसमें फार्मूला में करवाया था, ठीक है बेटा। तो बेटा मेरे को डस्टर दे दो। तो ठीक है, तो मैंने करवाया था आपको, वहां पे आपको प्रूफ भी करवाया था कि कैसे कैसे इसका प्रूफ करना है। तो अब मैं क्वेश्चन ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए डिस्टेंस फार्मूला क्या कैसे करना है। यहाँ पे क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से क्या कर देना, y1 का माइनस कर देना उसका होल स्क्वायर। इससे आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएंगे। कैसे कैसे डिटरमाइन होगा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है बेटा। इस फार्मूले को नोट करना है तो कर लो, नहीं तो नोट करने की जरूरत नहीं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। देखो हमारे पास क्वेश्चंस मैंने फोटो लिए हुए हैं, तो मैंने इतने बड़े क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बुक्स अभी मैंने रखी हुई साइड पे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन पूछा हुआ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पूछा हुआ है फाइंड द distance between the following pairs of points। पॉइंट्स आपको पेयर्स में दिए होंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ आपको 2 and 3, एंड सेकंड वन दिया हुआ है 4 and 1। जो आपके पास क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिया, देख लिए। अब आपने क्या करना है सुनिएगा, देखिए इन पॉइंट को सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिए इधर से। लेट दी गिवन पॉइंट्स को मैंने क्या मान लिया, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। जो पॉइंट्स माने इसको मैं ए पॉइंट मान लिया 2 and 3, एंड बी पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास 4 and 1। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, पहला यहां पे x1 का काम कौन करेगा बेटा 2, एंड y1 का काम कौन करेगा बेटा 3, ठीक है। उसके बाद x2 का काम कौन करेगा यहाँ पे 4, एंड y2 का काम करेगा बेटा 1। सिंपल, यहां पे मान लेता हूं फर्स्ट पॉइंट था x1 y1, ये क्या आ गया x2, और ये क्या आ गया y2। सिंपल, मैंने यही पॉइंट्स लिखे, ठीक है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, जहां पे थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बोर्ड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच में फाइंड करें तो क्या आएगा, यहां पे सीधा कर रहा हूं नीचे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये था। चलिए जरा देखिए, 4 में से 2 निकाल दिए बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 किया तो क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ही थी। लेकिन उसके बाद ध्यान देखिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 4, प्लस क्या आएगा -2 का स्क्वायर किया तभी 4 आएगा, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 8 यूनिट्स। तो बेटा यहां तक तो ठीक है, आपका आंसर ठीक है यहां पे। लेकिन मैंने देखा कि जो आंसर दिया हुआ है वो अलग फॉर्म में दिया हुआ है, उसको मैं करवा देता हूं। 8 के फैक्टर्स निकालो, 8 के प्राइम फैक्टर निकाल, 2 से 4, 2 से किया 2,
तो 2 1 जा 2, इसको फैक्टराइज किया तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 यूनिट्स आएगा। तो जहां पे दो नंबरों का एक सिंगल आ गया, √2 यूनिट्स आंसर आएगा, 2√2 आंसर आएगा इसका, यही आएगा। ठीक है बेटा, तो लास्ट में आपका जो आंसर आया वो क्या आएगा, 2√2 यूनिट्स आंसर आएगा इसका। तो यहां पे देखिए मेन पॉइंट ये दी, गिवन पॉइंट था, लेट द गिवन पॉइंट्स आपने मान लिए जो ए और बी, आपको पता है ये पहले वाला x1 y1 x2 y2 आ गया। उसके बाद मैंने जहां मेंशन भी कर दी है लिखिए, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में निकाला तो √4 - 2 का, आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर यहां पे दे सकते हो, और y2 माइनस क्या आएगा, y1 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करके यहां तक ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखना कि नेक्स्ट भी करवाता हूं मैं, पहले जहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो आप इसे नोट कर लो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी जाएगी, आप घबराना नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी जाएगी तो मैं उसका आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है नोट हो गया होगा। ठीक है बेटा, अगर नोट हो गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो उसके बाद हम जहां से करने शुरू करेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट दिए हुए हैं, दिया हुआ है -5 एंड दिया हुआ है 7, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -1 एंड 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखना बेटा, लेट कर लो, मैंने कर लिया, लेट दी गिवन पॉइंट्स, ए पॉइंट क्या आ गया मेरे पास -5 एंड 7, एंड बी पॉइंट आ गया -1 एंड 3। ठीक है बेटा, यहां पे एंड का साइन डाल देता हूं, तो यहां पे आपको पता है x1 क्या आ गया -5 एंड y1 आ गया मेरे पास क्या आ गया 7, और x2 क्या आ गया -1, और y2 कितना आएगा बेटा 3 आ गया। ठीक है, अब मैंने मान लिया डिस्टेंस किस किस के बीच में फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस ए एंड बी, तो वही लगे जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना आ गया बेटा -1 माइनस फार्मूले का, और -5 का क्या आएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 y2 - y2 कितना आ गया बेटा 3 - 7 का क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी चलो जहां पे रिपीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, -1 माइनस क्या हो गया बेटा 5 का होल स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 7 3 का -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा √4 का आपको पता स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -4 का भी होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे वापस यहाँ पे कर देता हूँ, साइड पे ध्यान दे देना, यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, 4 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 16, इसका भी 16 आएगा, तो 16 और 16 32 आएगा। यहां तक भी हो सकता है, जहां तक भी बेटा आप कर सकते हो, लेकिन देखना इसके आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 32 के निकालोगे, 2 से किया 16, 2 से किया तो क्या आएगा 8, 2 से किया 4, 2 से 4 2 अंडर 2, तो देखो 1 2 का जोड़ा, तो क्या हो जाएगा जहां पे जोड़ेगा सिंगल नंबर आएगा, इस जोड़े का भी सिंगल नंबर आएगा, अगला सिंगल अकेला रहने दो, 4√2 यूनिट्स इसका आंसर आएगा, क्या आएगा 4√2 यूनिट आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां तक मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जहां पे आप नोट कर लो इसको अच्छे से, मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे करना है आपको, एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट बार बताता हूं आपको। यहाँ पे बताया जाएगा, जहाँ पे अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे देख लेना, फिर मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन अच्छे से थोड़ा बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट क्या आ गया, ए बी, ए और बी, दूसरा पॉइंट आ गया -a और माइनस का बी। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, यही है। तो चलिए देखिए, वही लिख लेना,
लेट दी गिवन पॉइंट्स, आपने उनको क्या मान लेना, ए क्या आ गया ए और बी, और बी पॉइंट क्या आ गया माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, जहां पे x1 का काम करेगा ए और y1 का काम करेगा बी, x2 का काम करेगा माइनस ए और y2 का काम करेगा माइनस बी। ठीक है, यहां पे देख लेना डिस्टेंस किस किस के बीच में आएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में रूट क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए जरा देखिए आगे। तो माइनस ए और माइनस ए क्या होगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, याद रखना ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा, तो क्या आएगा -4 क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a का स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका भी करेंगे 2 4b का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बेटा क्या कर रहा 4 कॉमन ले लेता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर सकता हूं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 4 का अगर मैं फैक्टर इसका निकालूं, इनको अलग कर दूं, 4 को अलग कर दूं, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दूं, कोई इशू नहीं है। इसका फैक्टर इसका स्क्वायर रूट निकाला 2 आएगा, तो क्या आएगा 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। तो इस देखो यहां पे अगर किसी बच्चे को अगर डाउट लग रहा है क्लास 10th 11th 12th मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसी को भी कोई डाउट होगा किसी भी टॉपिक में, वो अरुण टीचिंग क्लासेस में आके विजिट कर सकता है। जो हमसे होगा हम करवाएंगे, जो हमारी फैकल्टी टीचर्स होंगे वो भी करवाएंगे। किसी भी अगर एसएससी बैंकिंग के रिलेटेड कोई तैयारी कर रहा है, चाहे बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, एसएससी की करेगा, तो हम आपके लिए सदैव बन रहेंगे। और हमारे चैनल अरुण टीचिंग क्लासेस 2.0 का सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।